अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ व इन तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस्समीउल अलीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमू अस्हाबी फ़इन्नहुम ख़ियारुकुम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अरबाब इल्म व दानिश, असहाबे ज़ी शऊर, अहबाब फ़िक्र व नज़र, अहले खिर्द व अक़ल, मुअज़्ज़ज़ मोहतरम उलमाए किराम,
अजीज भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, तालिब इल्म साथियों, आज की इस पुरवकार अज़ीमुश्शान तक़रीब में बिरादर अजीज़ हज़रत मौलाना मुफ्ती इंतज़ार अहमद साहिब मद्दज़िल्लुहुल आली की दावत और बिरादर अजीज़ ख़तीब इस्लाम हज़रत मौलाना हबीबुर रहमान साहिब ज़िया मद्दज़िल्लुहुल आली के हुक्म पर आपसे मुखातिब हूँ। दो उन्वान आज की इस गुफ्तगू में मेरे ज़िम्मा किए गए हैं, इसलिए बिला तमहीद अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगा। कुरान करीम की जिस आयत करीमा को मैंने सबसे पहले तिलावत किया है, उसमें खालिक़ लम यज़ल ने अपने दो एहसानात का तज़किरा किया और हुजूर की आमद व बेसत के दो मकासिद बयान फरमाया। अल्लाह ताला ने अपने जिन दो एहसानात का तज़किरा किया, उनमें एक हुजूर की ज़ाते गिरामी को रसूल बनाकर भेजना और दूसरा जिनके लिए भेजा उन्हीं में से भेजना। ये दो एहसानात हैं और आपकी आमद व बेसत के दो मकासिद को बयान फरमाया, जिनमें एक तालीम किताब व सुन्नत है, दूसरा तज़किया नफ्स, तस्फिया क़ल्ब और तहज़ीब बातिन है। इसी की वजाहत में चंद बातें अर्ज करूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन, अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने अहले ईमान पर एहसान फरमाया। कब? इस बासफीहिम रसूला, जब उनमें एक रसूल भेजा। सवाल पैदा होता है, इंसानियत की रुश्द व हिदायत, फौज़ो फला, उरूजो इर्तिका के लिए अल्लाह ने एक नहीं सैकड़ों रसूल भेजे। कमोबेश 313 उनकी तादाद बताई। यहां अल्लाह फरमा रहे हैं, इस बासफीहिम रसूल, एहसानो इनाम उस वक्त फरमाया जब अहले ईमान में एक रसूल भेजा। तो एक रसूल भेजने का क्या मतलब? इसके तीन मतलब आपकी तवज्जो की नजर करूंगा। नंबर एक, रसूल और भी है, लेकिन वो सब बनी इसराइल में आए। बनी इस्माइल में एक ही आए, उन्हें मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं और यहां अल्लाह ने उन्हीं का जिक्र फरमाया।
नंबर 2, नबी और रसूल और भी, मगर बानी दारुल उलूम देवबंद, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, कासिमुल उलूम वल खैरात, मंबे फुयूज़ व बरक़ात, साहिब आबे हयात हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, हुजूर की नुबुव्वत और रिसालत ज़ाती है, दीगर अंबिया और मुरसलीन की वो आपकी नुबुव्वत और रिसालत के तुफैल है। तो जिसकी नुबुव्वत और रिसालत ज़ाती हो वो एक ही है, उसे आमीना का दुर्रे यतीम कहते हैं। इस बासफीहिम रसूल, एक रसूल भेज। एक का क्या मतलब? तीसरा मतलब ये है कि रसूल बहुत आए, मगर जो शान अल्लाह ने आपको देकर भेजा उस शान का दूसरा कोई नहीं है ही नहीं। तो अपनी शान के अकेले, अजमत के अकेले जो शान आपकी है वो किसी और की नहीं है, इसलिए आप अपनी शान में अकेले रसूल हैं। इसलिए फरमाया इस बासफीहिम रसूल। हुजूर की शान क्या है, आपकी अजमत क्या है, मैं बहुत पीछे से जाकर गुफ्तगू का आगाज नहीं करता। मुख्तसर वक्त में हुजूर की अजमत और सीरत व किरदार पर चंद मारूजात पेश करके आगे बढ़ना चाहता हूं। अपनी शान के अकेले, शान के क्या कहने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब धरती पर तशरीफ लाए, रिवायात में आता है वुलिद मख्तून, आप मख्तून थे। इससे भी बढ़कर कहता हूं, इमाम ज़रकानी रहीमहुल्लाह फरमाते हैं, हजरत आमिना कहती हैं, जब हुजूर का नूरे नुबुव्वत अब्दुल्ला की सुल्ब से मेरे रहम में मुंतकिल हुआ तो 6 महीने तक मुझे इस इंतकाल का एहसास नहीं हुआ। 6 महीने के बाद एहसास की कैफियत इस कदर बुलंद हुई, मैं कदम पत्थर पे रखती थी, लगता यूं था जैसे रुई के ढेर पे चल रही। हजरत आमिना कहती है, 6 महीने के बाद एहसास की कैफियत इस कदर बुलंद हुई, मैं कदम पत्थर पे रखती थी, लगता यूं था कि रुई के गालों पे चल रही हूं। पानी भरने के लिए कुएं की मंडेर पे खड़ी होती थी, उसकी गहराइयों में उतरा हुआ पानी मेरे खड़े होते ही उभर कर किनारों को चूमने लग जाता था। हजरत आमिना कहती है, मैं पहाड़ों के करीब से गुजरती थी, पत्थर सलाम कहते थे, दरख्तों के झुरमटों के करीब से गुजरती थी, दरख्तों के पत्ते, टहनियां और शाखें भी मुझे सलामियां दिया करते थे। जब मुस्तफ़ा की विलादत का वक्त करीब आया, सितारे मुझ पे झुक आए थे। जब मुस्तफ़ा पैदा हुए, मेरे बतन से एक नूर निकला, जिसकी रोशनी मशरिक़ व मग़रिब में फैली, और मैंने सरज़मीन बतहा पे बैठकर शाम और बुसरा के महल्लात को देख लिया। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी सीरत रसूल में लिखते हैं, जब हुजूर पैदा हुए, किसरा के महल के 14 किंगरे गिर पड़े, बहीरे तबरिया खुशक हो गया, आतिश कदे फारिस बुझ गया। क्या कहिए, हुजूर धरती पे तशरीफ लाए, वुलिद मख्तूनन, आप मख्तून थे, नाफ बुरीदा थे, आपके नाखन कटे हुए थे, आपके बाल बने हुए थे, आंखों में सुरमा लगा हुआ था,
जुबान से अल्लाह की तारीफ और तौसीफ और हम्दो सना के तराने और कसीदे गूंज रहे थे। जबीने नियाज के तकद्दुस को अल्लाह के दरबार में झुका के इंसानियत को ये पैगाम और मैसेज दे रहे थे कि ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। क्या कहिए आपकी शान के इस बासफीहिम रसूला, जिस वक्त उनमें एक रसूल भेजा। एक रसूल का क्या मतलब? अपनी शान का अकेला। वुलिद मख्तूनन, पैदा हुए तो मख्तून थे। मा वकाजिल्लुहु अलल अर्ज़, साया तो था मगर जमीन पे नहीं पड़ता था कि नबी के साये पे भी किसी का कदम आ जाए। परवरदिगार आमीना के लाल, महबूब रब्बे जुल जलाल, साहिबुल हुस्न वल कमाल के साये की तौहीन भी बर्दाश्त नहीं करते। आपके सरापा की तौहीन कैसे बर्दाश्त हो सकती है? यही वजह है खालिक़े लम यज़ल की शरीयत में गुस्ताखे रसूल की सजा सरतन से जुदा है। वो लाख इखलास के साथ तौबा करे, वो जाने खुदा जाने दुनिया में तौबा से उसका ये जुर्म मुआफ नहीं हो सकता, उसकी ये सजा मुआफ नहीं हो सकती। क्या इस सजा की मुआफी को तस्लीम करके इस सजा का मेयार उन जराइम की सजा से कम तस्लीम कर लिया जाए जिन पे अल्लाह ने हद मुकर्रर की है? अगर कोई शख्स चोरी करे, तौबा कर भी ले, हाथ फिर भी काटा जाता है। जिना करे, तौबा कर भी ले, शादीशुदा हो, संसार फिर भी किया जाता है। जिना करे, तौबा कर भी ले, गैर शादीशुदा हो, 100 कोड़े फिर भी मारे जाते हैं। शराब पिए, जुर्म साबित हो जाए, तौबा कर भी ले, सजा फिर भी दी जाती है, मुआफ नहीं होती। तौहीने रिसालत से बड़ा कोई जुर्म नहीं है। ये सजा भी तौबा से मुआफ नहीं होती। परवरदिगार के नजदीक सबसे मोहतरम हस्ती हुजूर की जाते गिरामी है, जिसके साये की भी तौहीन गवारा नहीं है। वुलिद मख्तूनन, आप पैदा हुए तो मख्तून थे। मा वकाजिल्लुहु अलल अर्ज़, साया तो था मगर जमीन पे नहीं पड़ता था। नबी के साये पे भी किसी का कदम आकर नबी के साये के भी तौहीन न हो जाए। मा ज़हरा बौलुहु अलल अर्ज़, आपको बोलो बराज की हाजत तो होती थी मगर परवरदिगार आलम ने जमीन पर आपके बोलो बराज को किसी के सामने बोलो बराज की हैसियत से जाहिर नहीं होने दिया। हुजूर कज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गए, दरख्तों ने पर्दा कर लिया। हुजूर कज़ाए हाजत के लिए तशरीफ ले गए। साहबी कहते हैं जब हुजूर फारिग हो के तशरीफ लाए, हम वहां गए, हमने वहां खुशबू के सिवा कुछ ना महसूस किया, हमें कोई शय नजर न आई। मा ज़हरा बौलुहु अलल अर्ज़, अल्लाह ने आपके बोलो बराज को जमीन पे जाहिर नहीं होने दिया। लम यजलिस ज़ुबाबु अलैहि कत्तु, आपके जिस्म अनवर पे मक्खी भी कभी न बैठी। यहाँ ये तफसील नहीं है कि गंदी मक्खी नहीं बैठी, मक्खी गंदी ना भी हो तो मुस्तफ़ा के जिस्म पे नहीं बैठी, क्योंकि मुस्तफ़ा के बदन के शाया निशान नहीं, आपके जिस्म के शाया निशान नहीं। जो परवरदिगार नबी के शाया निशान ना होने की वजह से आपके जिस्म पे मक्खी भी नहीं बैठने देता, कैसे मान लिया जाए वो नबी के बिस्तर पे नापाक औरत को सुला दे? कैसे मान लिया जाए वो नबी की अज़वाज में नापाक औरत को ले आए? याद रखिए, जैसे नबी के जिस्म पे मक्खी नहीं बैठने दी गई इसलिए कि शाया निशान नहीं थी। जो अज़वाजे मुतहरात हजरत खदीजा से लेके हजरत आयशा हफ्सा तक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर पे आई है, वो सब की सब पाक है। अल्लाह ने उनकी तहारत को कुरान करीम की जीनत बना दिया है। नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफ़ा, रिफ़ाते मुस्तफ़ा, मकामे मुस्तफ़ा, नारे तकबीर। इस बासफीहिम रसूला,
एक रसूल भेजा। क्या मतलब? अपनी शान का अकेला। लम यजलिसिन सुबाबु अलैहि कत्तु, आपके जिस्म अनवर पर मक्खी भी कभी न बैठी। वलम यतसाअब कत्तु, आपको जमाई भी कभी न आई। वलम यहतलिम कत्तु, सोते हुए आपके कपड़े भी नापाक कभी न हुए। लम यहरब दाब्बतुन रकीबहा कत्तु, जिस सवारी पे कदम रख दिए उसने नाफरमानी कभी न की। काना इज़ा जलस बैन कौमिन कतिफाहु आला मिनहु, जब आप किसी मजलिस में बैठते, कोई कितना ही दराज कद क्यों न होता, मुस्तफ़ा से ऊंचा तो दरकिनार आपके बराबर भी नजर न आता। हालांकि आप ज्यादा लंबे कद के हामिल नहीं थे, लेकिन फिर भी सबसे ऊंचे आप नजर आते। सहाबाई किराम आपका हुलिया बयान करते हुए यूं लब कुशा हुए। कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्तल जिस्म, कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वस्तल जिस्म, नबी की जसामत दरमियानी थी। लैसा बित्तवील, घनी लंबी नहीं थी। वला बिल कसीर, घनी छोटी भी नहीं थी। लेकिन शान आपकी क्या थी? काना इज़ा जलस बैन कौमिन कतिफाहु आला मिनहु, जब आप किसी मजलिस में बैठे तो सबसे ऊंचे आप ही नजर आए। साहिब मिशकात ने मिशकात में रिवायत जिक्र की, काना यंजुरु मिन खल्फिही कमा यंजुरु मिन अमामिही, जब आप नमाज की हालत में होते तो जैसे आगे से देखते वैसे ही पीछे से देखते। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने आपकी शान पे एक रिवायत जिक्र की, फरमाया तनामु ऐनाहु वला यनामु कल्बु, जब आप सोते थे आपकी फकत आंखें सोती थी, आपका दिल जागता था। यही वजह है उम्मत के फुकहा कहते हैं नींद गैरे नबी के हक में नाकिसे वुजू है, नबी के हक में नाकिसे वुजू नहीं है। गैरे नबी सोए उसका वुजू टूट जाता है, नबी सोए वुजू बरकरार रहता है, क्योंकि नबी की फकत आंखें सोती है, दिल जागता है। जब नबी का इंतकाल पुरमलाल हुआ, वफात हसरत आयात हुई, साहबा की मुकद्दस जमात कह रही थी हुजूर वफात पा चुके हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनकार कर रहे थे, मानने को तैयार नहीं थे। हजरत उमर का इनकार मामूली शख्सियत का इनकार नहीं है, बल्कि उस शख्सियत का इनकार था जिसे अल्लाह के नबी ने इस उम्मत का मुहद्दस करार दिया। इमाम मुस्लिम ने मुस्लिम में हदीस जिक्र की, हजरत आयशा कहती है हुजूर ने फरमाया कद कान यकूनु क़ब्लकुम फिल उममी मुहद्दसून फ़इन यकुन फी उम्मती मिनहुम अहदुन फ़इन्न उमर इब्न अल-ख़त्ताब मिनहुम, पहली उम्मतों में मुहद्दस हुआ करते थे, अगर मेरी उम्मत में कोई मुहद्दस है तो वो उमर बिन खत्ताब है। क़ाल इब्न वहब तफसीर मुहद्दसून मुल्हमून, सवाल ये है मुहद्दस किसे कहते हैं? इब्न वहब ने कहा मुहद्दस मुफस्सर को मुहद्दस मुल्हम को कहते हैं। सच्चा साहिब इल्हाम उसके और हकीकत के दरमियान जितने भी राब्ते जितने भी पर्दे हो, परवरदिगार उन सबको हटाए, हकीकत उसके सामने खोल के रख दे, उसे मुहद्दस कहते हैं। और इस उम्मत के मुहद्दस फारूक आज़म है, मिंबर पे खड़े हैं, मैदान जंग में दुश्मन पीछे से आने की चाल चल रहा है, अल्लाह ने दरमियान के पर्दे हटाए, उमर को माहौल दिखाया। उमर ने मिंबर पे खड़े होके कहा या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल, या सारियतुल जबल। अल्लाह के नबी ने मशवरा तलब किया, बाकी साहबा ने भी राय दी, लेकिन कुरान और उमर की राय एक हो गए। मैं ये नहीं कहता कुरान उमर की राय पे उतरा, और ये इस वजह से नहीं कहता कि इल्मे कलाम रुकावट है, कुरान असली है, उमर की राय बाद में आई है। कुरान पहले से है, अल्लाह की सिफत है, अगर ज़ात कदीम है उसकी सिफात भी कदीम है। कुरान तो असल से है, उमर बाद में पैदा हुए, कुरान असल से है, उमर बाद में बोले, कुरान असल से है, उमर की राय बाद में आई, तो कुरान राय के मुताबिक नहीं है, बल्कि हकीकत ये है उमर इस उम्मत के मुहद्दस है। जो उतरना था अल्लाह ने उमर पे पहले खोल दिया, जो नासिल होना था उसका इदराक उमर को पहले हो गया। इसके और उसके नुज़ूल के दरमियान जितने पर्दे थे अल्लाह ने हटाए, उमर ने वही कहा जो अल्लाह ने उतारना था, क्योंकि इस उम्मत का मुहद्दस उमर है, इस उम्मत का मुहद्दस उमर है। हजरत उमर बिन खत्ताब
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनकार कर रहे थे आपकी वफात का, और ये इनकार आम शख्सियत का नहीं है, वो जिसे अल्लाह के नबी ने खुद मांगा है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने सवाल किया उमर बिन खत्ताब और बाकी सहाबा में फर्क क्या है, तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने जवाब दिया बाकी सहाबा मोहम्मद के मुरीद हैं और उमर मोहम्मद की मुराद है, बाकी आए हैं उमर मंगवाए गए हैं। इनकार किया, वजह क्या थी? मुहक्किक उलमा फरमाते हैं वजह ये थी सहाबा की नजरें मुस्तफा की आंखों पे थी और आंखें सो जाती थी, और हजरत उमर की नजर मुस्तफा के दिल पे थी और दिले मुस्तफा बेदार रहता, दिल पे थी और दिले मुस्तफा बेदार रहता है। इस बासफीहिम रसूला, जिस वक्त भेजा अहले ईमान में एक रसूल, अपनी शान का अकेला ऐसा नबी जिसका पसीना भी खुशबूदार। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं खादिम रसूल 10 साल की उम्र में मुस्तफ़ा की खिदमत में आए, 10 साल खिदमत की, जब 20 साल के हुए हुजूर दुनिया छोड़ गए। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के राजदान, आपके खादिम, ऐसी बातें हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर के बारे में उम्मत को बताई जो किसी और को मालूम नहीं थी। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ला शममतु मिस्कन वला अंबरतन, ला शममतु मिस्कन वला अंबरतन अतयब मिन राइहतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मुश्को अंबर को सूंघा लेकिन जो महक नबी के पसीने से आई है वो दुनिया की किसी खुशबू से नहीं आई। कहने वाले ने कहा फूल तो फूल है, हुस्न कांटों में भी है, फूल तो फूल है, हुस्न कांटों में भी है, लुत्फ जन्नत से बढ़कर मदीने में है, ऐसी खुशबू नहीं है किसी फूल में जैसी खुशबू नबी के पसीने में। इस बासफीहिम रसूला, एक रसूल अपनी शान का अकेला, आपका बदन महकता था। हुजूर रात के वक्त भी गली से गुजरे, अंधेरे में भी गुजरे, किसी नबीना के पास से भी गुजरे, जिसने आपका दीदार नहीं किया वो भी पहचान गया कि ये नबियों का नबी जा रहा है। क्यों? मुस्नद इमाम आसम में रिवायत आती है कानन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूरफु बितीबि रिहिही, हुजूर अपने बदन की महक से पहचान लिए जाते थे। हुजूर जिस गली से गुजरते वो गली बोल के बताया करती थी आका मुझसे गुजर गए हैं, इसलिए कि गली महका करती थी, खुशबू से मुअत्तर हो जाया करती थी। इस बासफीहिम रसूला, जिस वक्त भेजा उनमें एक रसूल, तो एक रसूल का मतलब क्या? रसूल और भी है लेकिन अपनी शान का अकेला है, अपनी शान का अकेला। क्या कहिए शान के, हर नबी की नबुव्वत महदूद है, जमाने के एतबार से, इलाके के एतबार से, उम्मत और अफराद के एतबार से हुजूर की नबुव्वत गैर महदूद है हर एतबार से। और कहना चाहूंगा हर नबी की फकत नबुव्वत है, आपकी नबुव्वत भी है, खत्मे नबुव्वत भी है। हर नबी की उम्मत, आपकी खैरुल उम्मत, मुरसलीन के पास अल्लाह की किताब, आपके पास अल्लाह का कलाम, हर नबी के पास शफात का एजाज, खातमुल अंबिया के पास शफात कुबरा उज़्मा का ताज। इससे भी बढ़ के कहना चाहूंगा दीगर अंबिया का कलमा उनकी उम्मतों ने पढ़ा, खातमुल अंबिया का कलमा नबुव्वतों ने पढ़ा, दीगर अंबिया उम्मतों के इमाम बने, इमामुल अंबिया नबियों और इमामों के इमाम बने। दीगर अंबिया का मेराज इम्तिहान की सूरत में हुआ, खातमुल अंबिया का मेराज इनाम की सूरत में हुआ, दीगर अंबिया का मेराज फर्शे ज़मीं पे हुआ, मोहम्मद मुस्तफ़ा का मेराज भी अर्शे बरी पे हुआ। नारे तकबीर, शान मोहम्मद मुस्तफ़ा, अज़मत मोहम्मद मुस्तफ़ा, शान सहाबा, मकाम सहाबा, अज़मत सहाबा, सर बकफ सर बुलंद। इस बासफीहिम रसूला, जिस वक्त उनमें
एक रसूल भेजा। क्या मतलब? अपनी शान का एक, मिसल कोई नहीं, मिसाल कोई नहीं, नजीर कोई नहीं। और इस पे एक नुक्ता और अर्ज करता हूं, अल्लाह ने फरमाया लक़द मन अल्लाह अहसन, अल्लाह नहीं फरमाया, हालांकि वो मारूफ भी है, कसीरुल इस्तेमाल भी है, गैर मारूफ और कलीलुल इस्तेमाल लफ्ज इस्तेमाल फरमाया मन। क्यों? इसलिए कि कहते एहसान भी नेमत को है, कहते मन भी नेमत को है। फर्क दोनों में ये है, एहसान उस नेमत को कहते हैं जिसका बदल मौजूद होता है। तभी अल्लाह ने कुरान में फरमाया हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला एहसान है, सिवाय एहसान के कुछ नहीं।